अभिनेत्री शर्लिन चोपडाने बॉलिवूडमधल्या काही मोजक्या चित्रपटांमध्ये काम केलेलं आहे आणि सध्या ती सोशल मीडियावरती वेगवेगळ्या कारणांमुळे नेहमीच चर्चेत असते। यावेळी मात्र शर्लिन चोपडा ज्या विषयामुळे चर्चेत आहे तो विषय सध्या त्या विषयावरून सध्या सोशल मीडियावरती खरं तर चर्चा सुरू आहे आणि आता स्वतः शर्लिन चोपडा पुढे येऊन लोकांना आणि जे इन्फ्लुएन्सर आहेत जे खरं तर सोशल मीडियावरती सुंदर दिसण्यासाठी वेगवेगळे प्रयोग करत असतात आपल्या शरीरावरती, तर ते करू नका असं आवाहन ती स्वतः करते। 2021 मध्ये शर्लिन चोपडानं ब्रेस्ट इम्प्लांट केले होते आणि आता सर्जरीकडून 4 वर्षानंतर तिने ते ब्रेस्ट इम्प्लांट केलेले काढले आहेत आणि त्यानंतर तिला मोठ्या त्रासाला सामोरे जावं लागतंय आणि त्यामुळे मी ज्या त्रासापासून जाते जे मी सहन करते ते कोणीही करू नये, त्यामुळे आता ती स्वतः पुढे येऊन आवाहन करते, प्रेस कॉन्फरन्स घेते आणि लोकांना जेवढं त्यांना अवेअर करता येईल तेवढं ती करण्याचा प्रयत्न करते। सुरुवातीपासून आपण सगळं जाणून घेऊया तिच्याकडनं की नक्की सर्जरी करण्याची वेळ का आली आणि नंतर सर्जरी करून पुन्हा ते ब्रेस्ट इम्प्लांट काढण्याची का वेळ आली, सगळं आपण तिच्याकडनं जाणून घेणार आहोत। आपल्यासोबत ती स्वतः उपस्थित आहेत। कैसा लग रहा है अभी आपको, आपकी तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर, बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। जी, पहले तो 2021 में आपने ब्रेस्ट इम्प्लांट किए, ये करने की नौबत क्यों आई पहली बात तो, और इसके पीछे कारण क्या था? एक बॉलीवुड हीरोइन होने के नाते मुझे ऐसा कहा गया कि अगर मेरे ब्रेस्ट्स और बड़े हो जाएं तो मुझे और बेहतर काम मिलेगा। और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर रॉन्गली इन्फ्लुएंस होकर मैंने 2021 में ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी करवाई, जिसके चलते मुझे क्रॉनिक पेन होने लगा बैक में, चेस्ट में, नेक में, शोल्डर्स में। उसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लगी, ब्रेन फॉग होने लगा और ऐसे कई सारे सिम्टम्स होने लगे, जिसके बाद मैंने कई सारे मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस करवाए ये जानने के लिए कि आखिरकार ये क्रॉनिक पेन की वजह क्या है। जब मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस के नतीजे सामने आए तब पता चला कि मेरे क्रॉनिक पेन की वजह कोई और नहीं बल्कि ये ब्रेस्ट इम्प्लांट्स थे। तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। तब मुझे एहसास हुआ कि सेहत से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं होती है इस दुनिया में, जान है तो जहां है। और मैंने ये फ़ैसला लिया कि मुझको तुरंत क्रॉनिक पेन से, दर्द से छुटकारा चाहिए। तो आपको रोज़ पेन किलर आप खाते थे, क्योंकि पेन कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ता था? पिछले 4-5 साल से आपने इम्प्लांट किए हैं, तो इतने सालों से आप पेन किलर के ऊपर जी रहे थे? शुरुआत में मुझे लगता था कि क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ मेंटली और फिज़िकली, तो मैं इस दर्द को बर्दाश्त कर सकती हूँ, झेल सकती हूँ, नो प्रॉब्लम। पहले जो पेन होता था वो पेन धीरे धीरे बढ़ने लगा और कुछ महीनों पहले इस कदर मेरा क्रॉनिक पेन बढ़ चुका था कि मेरे पास पेन किलर्स लेने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। रोज़ लेना पड़ता, हर दूसरे तीसरे दिन। और क्योंकि मैं एक किडनी फेलियर सर्वाइवर हूँ तो मुझे ये मालूम है कि मैं पेन किलर्स खाकर अपनी किडनीज़ को दोबारा जोखिम में नहीं डाल सकती हूँ। तो कहीं ना कहीं जहन में कशमकश चल रही थी कि करूँ तो क्या करूँ, इस दर्द से राहत कैसे पाऊँ। और जब मुझे कोई और रास्ता नज़र नहीं आया, मैंने ये तय कर लिया कि मुझे अपने हेवी ब्रेस्ट इम्प्लांट्स निकलवाने हैं। जब आपने ये डिसीजन लिया उसके बाद डॉक्टर का क्या कहना था? जब आप इम्प्लांट निकालने के लिए गए उस दौरान उन्होंने आपसे क्या कहा और
आपने उनसे क्या कहा, क्या पूरा डिसीजन था और किस तरह से आपके लिए वो भी एक फेज़ पेनफुल था? डॉक्टर्स ने कहा कि ये तो होना ही था। मेरी जो बॉडी है वो काफ़ी स्लिम है और स्लिम बॉडी फ्रेम को इस तरह के हैवी ब्रेस्ट इम्प्लांट्स सूट नहीं करते हैं, न केवल अपीयरेंस वाइज बल्कि वेट वाइज भी सूट नहीं करते हैं। भारी लोड हमारा शरीर एक हद तक उठा सकता है, निरंतर रूप से नहीं उठा सकता है। तो डॉक्टर्स ने कहा कि चलो ठीक है, आपको क्रॉनिक पेन से राहत चाहिए तो ब्रेस्ट इम्प्लांट्स को निकलवाना ही बेहतर होगा। और निकलवाने के बाद अब मुझे बड़ा हल्का महसूस हो रहा है। अब लगता है कि मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो बेसिक एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसे जिम जाना, कुकिंग करना, स्विमिंग करना, हाउस क्लीनिंग करना, वार्डरोब क्लीन करना, ये सब मैं बड़े आसानी से कर सकूँगी आने वाले कुछ दिनों में। आपने 5 साल में ये सब कुछ भी नहीं किया? मतलब आपने जैसे कहा कि जिम, आपको तो फिजिकली फिट होना पड़ता है, स्विमिंग करना पड़ता है, कुकिंग करना पड़ता है, तो ये 4-5 साल में आपने कंफर्टेबली नहीं किया? पेन किलर्स का सहारा लेकर किया। और जब मुझे एहसास हुआ कि ये एक लाइफस्टाइल नहीं बन सकता है जीने का, ये तरीका नहीं हो सकता है, और तब मैंने सोचा कि परमानेंट सोल्यूशन क्या हो सकता है। पेन किलर्स खाना तो एक टेम्प्रेरी सोल्यूशन है, लाइफस्टाइल नहीं बन सकता है वो। तो फिर मैं क्या करूं, क्या सोल्यूशन ढूंढूं? और समझ में आया कि ये फसाद की जड़ हैं। और जब मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस के नतीजे सामने आए तब मैंने, कितने ग्राम का है? ये एक इम्प्लांट है 825 ग्राम्स का, 825। तो आप अनुमान लगा सकते हैं, 2 यानी 1650, तो 1.5 किलो से भी ज़्यादा। आपने जिस कारण की वजह से इम्प्लांट किए थे, क्या वो सक्सेसफुल हुआ? जैसे कि आपको लोगों ने बताया कि अगर इम्प्लांट होगा, बॉडी में कुछ चेंजेस होंगे तो काम मिलेगा, तो क्या वो हो पाया था? वो कितना सक्सेसफुल हुआ? क्योंकि जिस वजह से आपने पूरे बॉडी के साथ पूरा एक्सपेरिमेंट किया आपने आपके करियर के लिए, क्या वो करियर शर्लिन चोपड़ा को मिला? देखिए, अटेंशन मिली मुझे, लेकिन अटेंशन पल भर की होती है। अब मुझे ऐसा लगता है कि अटेंशन से बढ़कर अगर ज़िंदगी में कुछ है तो वो है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट इज़ लॉन्ग लास्टिंग, अटेंशन इज़ टेम्पररी, इट कम्स एंड गोज़। तो अब मुझे लगता है कि जो नकलीपन की दुकान मैं चला रही थी उसे बंद करना ही मेरे लिए फ़ायदेमंद रहा है। एक तो मुझे राहत मिली है पेन से, क्रॉनिक पेन से, दर्द से, और मुझे छुटकारा मिला नकलीपन से। सोशल मीडिया की ज़रूरत बन गई है ये सब, क्योंकि सोशल मीडिया की जो डिमांड है उसी तरह से इन्फ्लुएंसर जो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, जिनके जो बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स है, इंडस्ट्री की ये सब ज़रूरत बन चुकी है, ऐसा लगता है? जी, कहीं ना कहीं हम एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए, लोगों की अप्रिसिएशन पाने के लिए, सोशल मीडिया पर लाइक्स एंड व्यूज़ पाने के लिए इस तरह के इरेशनल डिसीजंस लेते हैं, जिसके चलते हमारी ज़िंदगी को हम खुद जोखिम में डालते हैं। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं होती है। हम सेहतमंद रहकर, खुशहाल रहकर, हंसते खेलते भी बड़े आराम से सोशल मीडिया पर राज कर सकते हैं, एथिकल कंटेंट अपलोड करके। वो कंटेंट जिसमें सच्चाई हो, जिसमें ऑथेंटिसिटी हो, जिसमें इंटेग्रिटी हो, जिसमें कोई नकलीपन ना हो। तो बेशक उस तरह का कंटेंट हम दर्शकों को दिखा सकते हैं। और सोशल मीडिया के अलावा भी लाइफ में बहुत कुछ है। अगर हम ठीक तरह से सांस ना ले पाएँ, ठीक तरह से हम
रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो कार्य करने होते हैं वो कार्य न कर पाएँ, तो फिर फ़ायदा क्या है ये सब करवा के? अभी लोग ये भी कह रहे हैं कि जब शर्लिन चोपड़ा को अच्छा दिखना था, जब सामने आना था एक अच्छे लुक के साथ, तब उन्होंने इम्प्लांट किया। जब आज उन्हें पेन हो रहा है, तब वो जाकर लोगों को बोल रहे हैं कि मत कीजिए, अवेयर करने की कोशिश कर रही है। तो ये दो साइड क्यों? ऐसा भी एक सवाल सोशल मीडिया पर खड़ा किया जा रहा है। एक तरफ से आपको सपोर्ट भी किया जा रहा है और दूसरी तरफ ये भी एक सवाल जो है वो सोशल मीडिया पर हमें सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। जी, आपका कहना सही है। क्योंकि पेन हुआ इसलिए मैंने ये फ़ैसला लिया कि मुझे इससे राहत चाहिए। क्या हम पेन के साथ जीना पसंद करते हैं? क्रॉनिक पेन। आपको पहले नहीं पता था कि ये सब होता है? आपने कुछ रिसर्च नहीं किया था? आपने कुछ डॉक्टर से सलाह नहीं ली थी? मुझे ऐसा लगा था कि थोड़ा सा पेन होगा शायद शुरुआत में, और जब बॉडी यूज्ड टू हो जाएगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बॉडी यूज्ड टू नहीं हो रही थी और 1.5 किलो से ज़्यादा वज़न, 1650 ग्राम्स वज़न अपने सीने में लेकर सुबह शाम उठना, बैठना, चलना, जिमिंग करना, घर के काम करना, प्लस सेट पर जाकर काम करना, ये सब आसान नहीं होता है। एक तो ऑलरेडी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। ऐसे में हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारें? हम पेन को न्योता क्यों दें? ये मेरा कहना है। और अगर लोगों को लगता है कि उन्हें मेरी एडवाइस नहीं चाहिए तो बेशक ना लें, वो ख़ुद गलती करें, उसके बाद अपनी खुद की हुई गलती से सबक सीखें। जी बिल्कुल। बस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ही नहीं, बॉलीवुड की जो बड़ी बड़ी एक्टर्स है वो भी कुछ ना कुछ सर्जरी कराती है परफेक्ट दिखने के लिए। तो इन सभी को आप क्या कहेंगे, क्योंकि आज अभी भी आप उस पेन से गुजर रही हो, इसके लिए इन सबको आप क्या कहना चाहोगे, उस सलाह क्या दोगे? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आप दिखावे पर ना जाएं और आप बेशक ख़ुद को इम्प्रूव करें, ख़ुद को और आकर्षक बनाएं और अपीलिंग बनाएं। इसमें कोई यानी दो राय नहीं है। आप बेशक अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, अपनी अपीयरेंस को आप अपग्रेड करें, लेकिन ये सब करने के दौरान अगर आप अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं, बॉडी के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो फिर मैं कहूँगी कि ये सब बेवकूफ़ी है और कुछ नहीं। क्योंकि सेहत से बढ़कर, हेल्थ से बढ़कर कुछ और हो ही नहीं सकता है। तो ऐसा कोई भी काम जिसके चलते आपकी सेहत को नुकसान आप दे रहे हैं या आपकी सेहत के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसा काम मैं कहूँगी बिल्कुल ना करें। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जान है तो जहाँ है। आखिरी सवाल, जिस तरह से आपने कहा कि एक परफेक्ट बॉडी चाहिए काम मिलने के लिए या फिर सोशल मीडिया पर बने रहने के लिए, अभी आपने अब पूरी नेचुरल हो चुकी है, आपने कहा कि मैं अभी सच्चाई के साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ, तो लगता है कि काम मिलेगा या फिर उसके ऊपर कुछ इफेक्ट होगा, या फिर आपने जिस तरह से भी सोचा है कि रियल मैं अभी रहना चाहती हूँ सोशल मीडिया पर और रियल लाइफ में भी, तो लगता है कि काम पर कुछ इफेक्ट होगा क्योंकि जिस वजह से आपने इतना बड़ा रिस्क लिया? देखिए, ऐसे कई लोग हैं इस दुनिया में, इस इंडस्ट्री में, जो सच्चाई को पसंद करते हैं, ऑथेंटिसिटी को पसंद करते हैं, जो महिला को उसके नेचुरल रूप में पसंद करते हैं। और ऐसे लोगों के साथ मैं जुड़कर काम करना चाहती हूँ। और रही बात नकलीपन की, तो जो लोग नकलीपन की दुकान चला रहे हैं वो बेशक चलाते रहें। मुझे उस दुनिया का हिस्सा अब नहीं बनना है। जी बिल्कुल, ऑल द बेस्ट आगे के लिए। तो आपल्यासोबत होत्या शर्लिन चोपडा, जिने प्रत्येक विषयावरती खरं तर खुलून बातचीत केली आणि किती धोकादायक आहे आपल्या शरीरासोबत खरं तर जास्त
एखाद्या व्यक्तीने खेळू नये, फक्त सोशल मीडियावरती सुंदरता किंवा सुंदर दिसण्यासाठी अवेअर करण्याचा प्रयत्न आता त्यांच्या मार्फत सुरू झालेला आहे. जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत ही माहिती पोहोचवताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. व्हिडिओ जर्नलिस्ट महेशसह सीमा आढे, झी 24 तास, मुंबई.